करके देखे तो माँ बेहोश हो गए, बेटा भी बेहोश हो गए। वो माँ उनके बेटे को ऐसा हाथ पकड़ के रख लिए कि पुलिस आके हाथ हटाए तो भी वो हाथ नहीं हट रहा, क्योंकि माँ मर गई तब तक, मगर बेटे को तो नहीं छोड़े। तो वो सिचुएशन में पुलिस लोग क्लियर कर दे के, उनके फर्स्ट एड कर दे के तुरंत हॉस्पिटल को लेकर गए। हॉस्पिटल को लेकर जाने के बाद मां मर गई, बेटा भी बेहोश हो गए, उनका ब्रेन डेड हो गए। स्पीकर सर, मतलब इज सैंडविच, दैट्स ऑल। मतलब है बोले तो है, जिंदा है बोले तो आप जिंदा है बोल सकते, मर गए बोले तो मर गए भी बोल सकते, वैसा हाल। साउथ इंडस्ट्री की जानी मानी फिल्म पुष्पा 2 ने एक रिकॉर्ड बना लिया है सबसे ज़्यादा पैसे कमाने का। अरबों खरबों की बात होती है तो आम आदमी की जो स्मिता है वो कहीं धूमिल होती और मिटती हुई नजर आती है। हाल ही में जब अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था तो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कैंपेन चल रहे थे, उनके लिए कैंपेन चल रहे थे और सिंपैथी बटोरते हुए अल्लू अर्जुन नजर आ रहे थे। लेकिन अब अल्लू अर्जुन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवन्नथ रेड्डी के बीच जंग तेज हो गई है। रेवन्नथ रेड्डी ने हाल ही में तेलंगाना की विधानसभा में जो खुलासा किया है वो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। उन्होंने बताया कि किस तरह से एक महिला, रेवती नाम की महिला जिसकी उम्र 35 साल की थी, वो भगदड़ में लोगों के पैरों के नीचे आकर अपनी जान गंवा देती है, उसकी मौत हो जाती है। उसका बेटा जो कोमा में है उसका हाथ पकड़े हुए वहाँ रहता है, उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। इस पर जब पुलिस प्रशासन जाता है और अल्लू अर्जुन से कहता है कि सर आप चले जाइए यहाँ से ताकि हमें मैनेज करने में आसानी रहे, क्योंकि जब तक आप नहीं जाएंगे, आप सुपरस्टार हैं, भीड़ कम नहीं होगी। तो इस पर अल्लू अर्जुन वहाँ से नहीं जाते हैं। हालांकि अल्लू अर्जुन ने ये दावा किया था कि अल्लू अर्जुन वहाँ से तुरंत चले गए थे जब ये भगदड़ मची। लेकिन एक वीडियो सामने आया है जिस वीडियो में एक सीन नज़र आ रहा है फिल्म का, जो कि तकरीबन 2 घंटे बाद का है। तकरीबन 3 घंटे से ऊपर की ये फिल्म है और 2 घंटे बाद ये वाला सीन आता है और इस सीन को देखते हुए अल्लू अर्जुन नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि अल्लू अर्जुन झूठ बोल रहे हैं। वो वहाँ बैठे रहे और ये कहना है तेलंगाना की सरकार का कि 12 बजे अल्लू अर्जुन वहाँ से निकलते हैं और वो भी अपनी ओपन गाड़ी में हाथ हिलाते हुए। उन्हें पहले ही परमिशन में बता दिया गया था कि जो संध्या थिएटर है जहाँ पर 4 दिसंबर को पुष्पा 2 का प्रीमियम होना था, वहाँ पर एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट है। वो शांत तरीके से आए और शांत तरीके से जाएं, लेकिन वो अपनी ओपन गाड़ी में आए जिसकी वजह से लोग ज़्यादा आ गए और चूंकि निकलने का और घुसने का एक ही रास्ता था, ऐसे में भगदड़ मच गई। भगदड़ में किसी का कुछ नहीं गया। एक बच्चे से उसकी माँ का साया पूरी ज़िंदगी के लिए उठ गया और एक महिला जिसकी उम्र 35 साल थी वो इस दुनिया से चली गई। 2 बच्चे इसमें घायल हुए थे, एक की हालत गंभीर है, दूसरा कोमा में है। और यहाँ पर सिंपैथी बटोरते हुए, पब्लिसिटी गेन करते हुए अल्लू अर्जुन नजर आ रहे थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवन्नथ रेड्डी ने यह साफ कहा है कि आप फिल्म बनाइए, करोड़ों रुपए कमाइए, बिजनेस कीजिए, हमसे सब्सिडी लीजिए, विशेष परमिशन लीजिए, लेकिन अगर लोग मरेंगे तो हमारी सरकार शांत नहीं रहेगी। यहाँ पर तारीफ करनी होगी मुख्यमंत्री रेवन्नथ रेड्डी की कि उन्होंने एक आम आदमी का मुद्दा विधानसभा में उठाया। क्योंकि होता ये है कि इन सेलिब्रिटीज़, इन सुपरस्टार्स की पर्सनैलिटी से प्रभावित होकर एक आम आदमी की ज़िंदगी की कीमत को शून्य कर दिया जाता है। इनकी स्माइल से ज़्यादा कीमती उस औरत की ज़िंदगी थी, उस बच्चे की माँ थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन लोगों को न जाने कब ये बात समझ में आएगी। हाल फिलहाल सोशल मीडिया पर अल्लू अर्जुन सफाई देते हुए नज़र आ रहे हैं और ये कहते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि उनकी जो तस्वीरें लगाकर या उनके फैंस बनकर जो लोग गलत कमेंट करेंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर ना पीछे हट रहे हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री और ना पीछे हट रहे हैं अल्लू अर्जुन। यहाँ पर एक बात और कही गई है कि जिस वक्त ये प्रीमियम शुरू होना था 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में, उस वक्त जब भगदड़ मच गई है और पता चला कि एक महिला की जान चली गई है, मौत हो गई है और 2 बच्चे घायल हुए हैं, तब पुलिस आई। पुलिस ने अंदर घुसने की कोशिश की। अल्लू अर्जुन की जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने पुलिस को अंदर नहीं घुसने दिया। एसीपी को भेजा गया, एसीपी तक को अंदर नहीं घुसने दिया गया सिक्योरिटी पर्सन्स की वजह से। और उसके बाद जब मामला बढ़ा तब डीसीपी को भेजा गया और डीसीपी ने जितने भी सिक्योरिटी पर्सन्स थे अल्लू अर्जुन के, सभी को अरेस्ट करने का निर्देश दिया और सबको डिटेन करने के बाद उन्हें वहाँ से निकल जाने के लिए तुरंत कहा गया।
और उसके बाद अल्लू अर्जुन वहाँ से निकले। यहाँ पर हैरानी इस बात की है कि ये सुपरस्टार्स अपनी फिल्मों में पैसा कमाने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए किस तरह लोगों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात ये है जो कि बात सामने आ रही है कि जिस वक्त अल्लू अर्जुन को पता चला कि एक महिला की जान जा चुकी है, उस वक्त भी वो थिएटर छोड़कर नहीं गए। तो यहाँ पर अगर अल्लू अर्जुन कल को गिरफ्तार हो जाते हैं, उन्हें जेल हो जाती है, तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लापरवाही दिखाई, उनके मैनेजमेंट ने लापरवाही दिखाई और अब वो इसको लेकर पब्लिसिटी स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं, ये सरासर चौंकाने वाली घटना है। हाल फिलहाल मुआवजे का ऐलान तो अल्लू अर्जुन कर चुके हैं, लेकिन जो इंसानियत के नाते उन्हें उस दिन करना चाहिए था, शायद वो करते हुए नहीं नजर आए। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह के ताज़ा तरीन अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।